नमस्कार दोस्तों। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब कुछ उत्साही देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन से लूट सरकारी खजाना लूटकर अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली थी। आज बात करेंगे काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जो एक सोसाइटी क्रांतिकारियों की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। क्रांतिकारियों के पास धनराशि नहीं थी। जब बिल्कुल धन नहीं था तो क्या करें, तब उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना लूटते हैं, और उन्होंने बना डाला एक कार्यक्रम। वह था काकोरी में एक ट्रेन को लूटने का। पूरी तैयारी की गई और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में यह पूरा ऑपरेशन किया गया। उन्होंने इसके लिए 10 क्रांतिकारियों को लिया। उन क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, मुकंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल शामिल थे। सभी को अलग अलग काम। सभी पहुंचते हैं शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर से वो सभी अलग अलग डिब्बों में ट्रेन में सवार होते हैं। और कार्यक्रम पहले ही बन चुका था कि काकोरी के पास ट्रेन की चेन खींची जाएगी, ट्रेन को रोका जाएगा, और उसके बाद जो संदूक में धनराशि है उस संदूक से धनराशि को लूट लिया जाएगा। और इसके लिए कुल 4 जर्मन माउजर, वह माउजर मैं बताना चाहूंगा, उस समय पर जैसा आजकल AK-47 जो प्रभाव रखती है, वह जर्मन माउजर उस समय पर वह प्रभाव रखता था। 4 जर्मन माउजर लेकर सभी 10 क्रांतिकारी पहुंच गए, ट्रेन में बैठे। और इसमें उन्होंने एक कार्यक्रम और बनाया कि यदि चेन खींचने पर ट्रेन ना रुके तब क्या हो। तो इसलिए बताया गया कि 2 क्रांतिकारी ट्रेन खींचेंगे, कुछ सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे और कुछ फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे। उसके बाद ट्रेन चलती है शाहजहांपुर से, और जैसे ही ट्रेन पहुंचती है काकोरी के पास, वैसे ही ट्रेन की चेन खींचते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, और सचिंद्र बख्शी भी दूसरे डिब्बे से ट्रेन की चेन खींचते हैं। और इस दौरान ट्रेन रुक जाती है और सभी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। मुख्यतः राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माउजर को लहराते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें केवल सरकारी खजाना लूटना है, वह खजाना जो हमारे ही लोगों से कि खून पसीने की कमाई का है और उसे इकट्ठा किया गया है। तो सभी लोग शांत हो गए, और काकोरी जो गार्ड थे उसने रोकने का प्रयास किया। तब बिस्मिल जी ने उन्हें अपना माउजर दिखाया, तब वह गार्ड भी नॉर्मल हो गया। और इस दौरान जो बक्सा था वो उठा लिया गया। बक्सा भारी था, उसे जब लेकर आए तो इस दौरान उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे कि लोग जो है डर जाएं और कोई भी ट्रेन से बाहर ना निकले। और इसके बाद जो अशफाक उल्ला खान है उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तोड़ नहीं पाए। तो फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने हथौड़े से लेकर जो बॉक्स था उसे तोड़ा, और उसमें से उन्होंने पैसे लिए, और एक सफेद चादर में वो सभी पैसे बांध लिए गए। और वह लूट थी कुल 4,406 रुपए की, जो उस समय पर बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में एक समस्या हुई। वह समस्या हुई कि एक यात्री थे अहमद अली। वह पुरुषों के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी महिलाओं के डिब्बे में थी। ट्रेन काकोरी स्टेशन पर रुकी तो वह पत्नी का हालचाल लेने के लिए उतर गए। इस दौरान मनमथ नाथ गुप्त, जो उस समय पर 18 वर्ष के भी नहीं थे, उन्होंने उत्साही में गोली चला दी, और वह गोली अहमद अली को लगी और उनकी मौत हो गई। ये अहमद अली की मौत से सभी बेहद दुखी हुए, और मनमथ नाथ गुप्त तो फूट फूट कर रोए, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था। उसके बाद सभी लोग भाग गए और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में उन्होंने वह रात एक बेंच पर, पार्क में बेंच पर सोकर गुजारी। उसके बाद जब उनकी आंखें खुली, तब उन्हें लखनऊ में अखबार बेचने वाले दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि काकोरी में
लूट हो गई है। काकोरी में अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दे दी गई है। इसके बाद सभी छिपते रहे, लेकिन यह मामला खुला। हालांकि उन्होंने बहुत सफाई के साथ पूरा काम किया था, लेकिन अशफाकुल्ला खां की एक चादर वहीं पर रह गई थी। अब अंग्रेजी हुकूमत ने उसकी जांच की तो उस पर जो है शाहजहांपुर के एक धोबी की मोहर मिली। पुलिस वहां पहुंची और जब वहां पूछा गया तब धोबी ने बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की यह चादर है। वहीं बनवारी नाम के एक क्रांतिकारी है, उन्हें पकड़ा और यह राज खुल गया। लेकिन यह जो काकोरी कांड था, यह अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती थी। और इसके बाद जो है जो ये क्रांतिकारी थे, ये हीरो बन गए। और क्योंकि यह जो लूट थी, इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था, केवल अंग्रेजी हुकूमत का से धन लूटना था, जो उन्होंने किया। अब इसके बाद जब क्रांतिकारी पकड़े गए तो इसमें जो काफी लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया, अभियुक्त बनाया, और इनमें चंद्रशेखर आजाद तो कभी पकड़े ही नहीं गए। इसमें जो है लगभग 10 महीने तक ट्रायल चला और उसके बाद जो है 17 लोगों को सजा दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, सचिंद्र बख्शी को 10 साल की सजा, मुकंदी लाल को 10 साल की सजा। मनमथ नाथ गुप्त की गोली से अहमद अली की मौत हुई थी, लेकिन उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें 14 साल की सजा दी गई। मुरारी लाल, बनवारी लाल और को भी 14 साल की, सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा दी गई, उन्हें पोर्ट ब्लेयर की जेल में भेज दिया गया। योगेश चटर्जी को 10 साल, गोविंद चरणकर को 10 साल, राजकुमार सिंह को 10 साल, रामकृष्ण खत्री को 10 साल, विष्णु शरण दुबलिस और सुरेश चंद्र को 7 साल, भूपेंद्र नाथ, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम किशन खन्ना को 5 साल की सजा हुई। इस पूरे प्रकरण के बाद जो अखबार छपे, गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें हीरो लिखा और सरदार भगत सिंह ने कई आर्टिकल इसके बाद लिखे, जिसमें उन्होंने जो भी क्रांतिकारी थे उन्हें सबको हीरो बताया। इस पूरे काकोरी ट्रेन एक्शन में एक बात उभर कर सामने आई कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था वो इस तरीके से भी लड़ा जा सकता था, और जो ये क्रांतिकारी थे ये सभी के हीरो बन गए। और यह जो ट्रेन थी जिसे एक डाउन ट्रेन के नाम से जाना जाता है, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, यह हमारे जनपद के भी लगभग 12 स्टेशनों पर रुकती थी। और इसमें जो वो धनराशि थी वो आमतौर पर टिकट की बिक्री की धनराशि होती थी। ये माना सहारनपुर से चली और लखनऊ तक सभी स्टेशनों के टिकट का कलेक्शन लेकर जाती थी। तो उसमें हमारे जनपद के इतिहासकार हैं हेमंत कुमार जी, भीना निवासी, उन्होंने इस पर शोध किया और यह जानकारी दी कि उसमें हमारे जनपद बिजनौर से भी धनराशि गई थी, जो जिसमें वो लूट हुई थी। सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सभी जनपदों की धनराशि उसमें सम्मिलित थी। और हम काकोरी कांड के बढ़ती, जिसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया, हम उनके शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी क्रांतिकारियों को एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके ही प्रयास से हमारा देश आजाद है और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और एक भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।